जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड टुडे, जो कि सबको आप सबको आइडिया होगा, आज हमारे वीक 6 की जो डे 5 है। और ये इस बूट कैंप का आज लास्ट डे भी है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप सब ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट तक। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सब ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, और आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में जो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट मीन्स करना सीखी हैं इस कोर्स की मदद से, इस बूट कैंप की मदद से, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मैंने लेक्चर को इस तरह से प्लान किया हुआ है। तो हमारे साथ अगर हमारे अदर ट्रेनर भी ज्वाइन कर लेते हैं गुड, अदरवाइज फिर इसको मैं जो है ना, कि अगर हमें सपोज करें आपको इंटरव्यू के लिए हायर किया जाता है ना, तो उसमें अगर आप आज वाला लेक्चर भी ले लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ कि आपके पास जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। ताकि आप जैसे ही सर्टिफिकेट शो करेंगे तो आपको सबसे पहली जो चीज़ होगी, क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यू के अंदर कि आपने इस कोर्स में क्या चीज़ कवर की, और हमें आप इस चीज़ को एलेबोरेट करें। तो जब भी इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर एज सच सबसे पहले तो पोजीशन देखी जाती है आपकी। अगर आप एज अ बिगनर ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स फ्रेशर हैं, तो आपसे इवन के वो फंडामेंटल चीज़ें ही क्वेश्चनिंग होगी। और टू बी ऑनेस्ट, अगर हम अभी भी जाए ना हमारे पास, तो उसमें भी आपके पास वही क्वेश्चनिंग होती है। लेट सपोज के वो आपसे पूछ लेंगे, अगर वो फुल स्टैक के डेवलपमेंट के लिए है, तो इट्स डिपेंड के अगर आपको वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर हायर कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने आपका रोल क्या सेट करना है। ठीक है, वो फुल स्टैक डेवलपर जॉनसन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो फ्रंट एंड बैक एंड पे उसको जहां पर भी जो पोजीशन दी जाए वो वर्क कर सकता है। यानी कि उसको एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, यानी कि फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। हम लोगों ने जो इस बूट कैंप के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट की थी फ्रॉम डे 1, जिसमें हमारे पास HTML थी, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो सा है CSS थी, जावास्क्रिप्ट थी, PHP थी, और देन हम लोगों ने स्विच किया वर्डप्रेस के ऊपर। और इसी तरह से हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को भी देखा। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फ्रॉम इनिशियल टू डेप्थ की तरफ हम लोग गए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई थिंक सो कि हमारे साथ अदर ट्रेनर ने भी ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें आज वाले लेक्चर में, तो आप फील फ्री टू ऐड। तो मैंने प्लान इस तरह से किया हुआ है कि हम लोग क्विक सा ओवरव्यू लेते जाएंगे, ताकि अगर कोई पर्सन रिवाइज करना चाहे अपने कॉन्सेप्ट को, उसकी रिवीजन भी हो जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, मुझे कोई भी पर्सन कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. Your screen is visible. जी थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी होती है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। यानी कि अगर आप अभी भी इसको देखेंगे ना, इस वेबसाइट को, जो HTML मींस W3 स्कूल की वेबसाइट है, तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास ये जो हमें लाइक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी स्टाइलिंग वगैरह, इसको नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम देखने की ये नैव बार है, और इसके अंदर ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अपेयर हो रहे हैं। तो ये एक हेडिंग आ रही है और ये पैराग्राफ टैग आ रहा है। ये कैसे हम लोगों ने, अगर इसका स्केलेटन ड्रा करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास एक HTML जैसी जो सी, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बोलते, ये भी एक आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि इधर जो सा HTML वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, नो इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन्स के इसको हम यूज करते हैं चीजों को मार्क डाउन करने के लिए। इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि अगर आपको कोई चीज लिखनी है ना अभी विदाउट स्टाइलिंग, तो इसके लिए हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपने एक सिर्फ स्केच ड्रा करना है अभी, उसको कोई भी चीज उसके अंदर ना फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ना आपको कोई इसमें सच स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो आपकी जो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की जो फंडामेंटल चीज है वो HTML है। अच्छा, अगर आप इसमें एक चीज, ये आपका क्वेश्चन, आप इसको अगर इसमें देखें ना कि क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो आपके पास जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है HTML के अंदर वो इजी रहती है। यानी कि HTML की ऐसी क्या चीज को अगर आप देख लें, तो आपके पास जो इसकी इंटायर जर्नी है वो आपके लिए इजी रहती है। थ्रू आउट HTML में हमारे पास
टैग्स जो उनसे ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टैग मीन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना हो कि ये टैग है हमारे पास, ये क्या चीज़ है। तो इसके अंदर ना बेसिकली हम इसके जो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में चलते हैं। अच्छा, मैं आपको इस तरह से जो जनरल चीज़ें ना, अगर आप उसको फिगर आउट कर लेते हैं तो आपके लिए जो उनसे ना चीज़ों को मतलब कि इंटरेस्टिंग वे में आप जर्नी को कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं हर चीज़ को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करता जाऊं। तो वो क्वाइट जो उनसे ना डिफिकल्ट हो जाएगी और हम लोग कवर भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से लोडिंग ले रहा है वेबसाइट। HTML में हम लोगों ने टैग स्टडी किया था, और टैग दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग क्लोजिंग वर्सेस और सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, जो ओपनिंग टैग होता है ना बेसिकली, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ओपनिंग टैग बेसिकली अगर आप देखें ना, हम इसको नीचे जाके देख लेते हैं। तो ये आपके पास ये जो HTML लिखा आ रहा है ना, दिस इज आवर ओपनिंग टैग। और जैसे ही हम लोग ओपनिंग टैग को यूज करते हैं ना, तो हमें मेक श्योर करना है इसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग उसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाते, तो इसमें क्या होगा कि जो जितनी भी चीजें वो आ रही हैं ना, तो एक जो ब्राउजर को रीडेबिलिटी के लिए जो हम चीजें अपेयर हो रही है ना, उसके लिए ये चीज चैलेंजिंग हो जाती है कि वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करे कि इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पर है। जैसे अगर आप ये पी टैग है ना यहाँ पे, ये इसका ओपनिंग टैग है। हम लोगों ने अपनी जो मीन्स की नीड थी उसको कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इसके अंदर इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। अगर आप ये क्लोजिंग टैग नहीं लगाते, तो इसके बाद आप जितनी भी चीजें लिखते जाते हैं वो कंसिडर होंगी हमारे पास पी टैग के लिए, यानी कि वो सारी चीजें पैराग्राफ के अंदर ही इंक्लूड होंगी। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। और इसी तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास एक ही ये टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर ये आप हम लोगों ने जिस तरह से इमेज टैग देखा ना, वो हमारे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इसको आप यानी कि आप लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR टैग यूज करते थे, फॉर हॉरिजेंटल लाइन वी यूज HR टैग। सो इस तरह के हमारे पास दो टैग होते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि HTML एक इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इसमें टैग जरूरी होते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, फॉर इंस्टेंस मैं एक एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मुझे ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि टैग दो तरह के हैं। ठीक है, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि मुझे अभी अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको कोई भी चीज अगर इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट बेसिक ओवरव्यू ले लें। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होती ही इसी चीज के लिए है कि हम लोग किसी भी कोड को याद न करें। जैसे डॉक्टर जफर हमें रिकमेंड करते हैं कि आपको ट्राई करें कि लेस एफर्ट आप पुट करें, उसके बाद आप रिजल्ट जो है ना ज्यादा उससे इन्हांस करें। तो वो एक उनका ना बहुत ही ज्यादा मीन्स के फेवरेट फार्मूला है। वो रिकमेंड भी करते हैं कि आप जब भी कोई भी चीज को आपने सीखना है ना, उसमें आप 20-80 रूल्स अप्लाई करें। इसको हम पीट्रो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यानी कि 20-80 मीन्स के आपने, लेट सपोज कि अगर HTML स्टार्ट की है, तो आप HTML के अंदर 20% चीजें सीखें जो आपके पास 80% ऑफ द टाइम यूज हो। ठीक है। अगर आप देखें ना कि अगर हम इसी HTML को ही मास्टर करना शुरू कर दें, तो हम लोग काफी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे और हमारे पास HTML ही कवर नहीं होगी। तो इसमें आपने 20% चीजें सीखनी है जो आपके पास 80% हेल्प आउट करें आपको। ठीक है, ये चीज, ये एक फॉर्मूला आप इसको अप्लाई कर सकते हैं HTML के लिए, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट, PHP और वर्डप्रेस के लिए और प्लगइन के लिए भी। ये जब भी आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी चीज एक्सप्लोर करें, तो इसको आप जोन सा है ना, ये फॉर्मूला अपने पास याद रखें। ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया टैग क्या है, और इसके अंदर इसमें कितने टाइप के टैग हैं। ठीक है। और इसको हम लोग अगर देखें नेक्स्ट, हमारे पास इसके अंदर ना इसके कुछ चंद क्वेश्चन है कि अच्छा, मेरी HTML ना की अभी, पाउडर। सॉरी सर कट कर रहा हूँ। जी जी, मेरी नो इशू। अभी सर से बात हुई है, तो सर कहते हैं मैं 10-15 तक ज्वाइन करता हूँ। दस चलें, बज के पंद्रह मिनट तक तो इंशाल्लाह चलें, फिर आप लोग रहिएगा, ठीक है। चले, मैं अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। हमारे पास जो आई कोड गुरु के फाउंडर हैं और हमारे फेवरेट मेंटोर डॉक्टर जफर शाहिद ने भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेना।
क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है और इंडिपेंडेंस डे भी है, तो आप सबके जितने भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनिंग हो, तो टू बी ऑनेस्ट आपकी ये आज वाला लेक्चर अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास और आपने इस चीज को अवेल करना है। आप अपने क्वेश्चन लिख के रख लें, आपके माइंड में बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी हो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करियर में करना चाहिए, तो वो आप जो सा है ना क्वेश्चन अपने टाइप कर लें। तो मैं अपने मॉडरेटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना वो उनकी करियर टॉक वाली जैसे ही वो सर रिकमेंड करें कि इस पर्सन को आप शेयर करें, तो आप चैट में शेयर कर दें, वो कॉपी कर लें। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास HTML होती है, CSS हम लोग यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, यानी कि आपको इसमें टैग समझने हैं। ठीक है, और टैग में आपको दो चीजें आ, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टू डिजायर नीड, ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है तो आप उसको यूज, ठीक है, जिसमें पैराग्राफ टैग आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक यूजर को इस चीज के ऊपर पता होना चाहिए कि इसके अंदर एलिमेंट क्या चीज है, एट्रीब्यूट्स क्या चीज है। एट्रीब्यूट वो चीज होती है जो हमारे पास किसी भी टैग्स के अबाउट हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि आपका नाम है और आगे अगर हमें इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स को ऐड करना हो, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो वो हमारे पास कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाता है। फिर इसमें पैराग्राफ टैग है, हेडिंग टैग्स है। अगर जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना आपके पास ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स, तो मेन जो इसमें समझने वाली चीज है कि आप टैग को समझें। जिस तरह ये बॉडी है, ये ओपनिंग टैग होगा, अभी इसका क्लोजिंग टैग भी मस्ट है। ठीक है, ये एक चीज समझने वाली है। बाकी आपके पास इसके अंदर एक हायरार्की होती है, यानी कि कैसे ब्राउजर रीड करता है हमारे जो HTML का कोड लिखा होता है। तो इसमें आप जब भी, हाँ, ब्राउजर रीड करता है वो सबसे पहले यहाँ आएगा HTML के अंदर। अब HTML जो सा है ना, ये ओपनिंग टैग आ गया एक। दूसरी चीज ये हमारा पेरेंट टैग है। ठीक है, इसके अंदर दो इसके चाइल्ड टैग होते हैं, एक हेड होता है और एक दूसरा बॉडी होता है। और इसमें हमें इस चीज का तो आइडिया है कि हेड टैग हम किस लिए यूज करते हैं। वी यूज इट टू लाइक के हम अपनी वेबसाइट के अंदर अगर उसको टाइटल वगैरह या SEO पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप चीजों को ऐड करना चाहें, तो आपके पास हम हेड टैग का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है आप उसको जो चीजें हेड में लिखने वाली हैं वो आप अपने बॉडी टैग के अंदर यूज करें। बॉडी टैग में आप जितनी भी चीजें लिखेंगे ना वो आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होती है। ठीक है, एक चीज। और दूसरा, इनमें अगर आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसमें ये तो आगे ये इसके चाइल्ड हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको उसको हम सिबलिंग भी बोल देते हैं। यानी कि हेड और बॉडी आपस में एक दूसरे के भाई या बहन, जो भी आप कहना चाहें, वट, ये। बाकी आप इस चीज को देख लें कि आपके पास जिस तरह हम लोगों ने देखा ना टैग में एक सेल्फ क्लोजिंग टैग आ जाता है, उसका क्या है चीज के जैसे ही वो स्टार्ट होगा और उसी ही उसके अंदर इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो एट्रीब्यूट हमने स्टडी किया, यानी कि इमेज टैग हम लोगों ने यूज किया, उसके बाद ये सोर्स जो सा आ रहा है ये इसका एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम लोग अपना लिंक ऐड कर लेते हैं, लाइक कि आप अपनी इमेज का एड्रेस वगैरह। और ये जो अल्टरनेट टैक्स होता है ना, ये वो चीज है जो हमें हेल्प आउट करती है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जो इमेज है उसको कोई इशू वगैरह हो जाए, या वो अगर आप ऑनलाइन लिंक्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, वो अगर वहां से डिस्प्ले नहीं भी होती तो आपके पास अल्टरनेट टैग उसको शो कर देगा कि ये इमेज जो है ना इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। इसमें हेडिंग का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके पास पैराग्राफ का आपका HTML में जो चीज आनी चाहिए। और इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज जो यूज होती है वो हमारे पास लिस्ट टैग है, टेबल्स आ जाते हैं आपके पास, और div क्लास ID। इसमें आई होप सो कि हम लोग इस चीज को कवर कर चुके हैं फ्रॉम डेप्थ इन वीक 1। तो ये चीज बटन्स आ जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिवनेस ये आप इसको इधर से भी कर सकते हैं, बट रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको अपना स्टाइलिंग के थ्रू करें। फिर उसके अंदर इसके अंदर ये आपके पास जो फॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स क्या चीज़ है बेसिकली, कि अगर आपको, चूंकि ये बेसिक चीज़ है, जब भी एक वेबसाइट आप बनाते हैं ना, तो इसमें न्यू यूज़र जब भी आए तो उसका एक फॉर्म अपेयर हो। वो फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको अपने यूज़र से पता लग जाए
कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक न्यू यूजर आया, ठीक है, आपने उससे उसकी जो नेम वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, उसके ईमेल, चीजें, हर चीज ले ली। अब उसको आपने कहीं पर स्टोर करवाना है। तो जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है थ्रू बैकएंड, बैकएंड क्या करता है, जो आप डेटाबेस यूज करते हो वहां पे वो चीज को स्टोर करवा देता है। ठीक है, बैकएंड सेंड कर देगा आपके डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस में हम लोग सारी ही चीजें नहीं स्टोर करवा लेते, हम हमेशा वो चीज स्टोर करवाते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये चीज आ जाती है। और फॉर्म में हमारे पास, जब आपको इस चीज का आइडिया होगा, इसके कोई टैग होगा, और आप इसको एक्सप्लोर करके इसमें मल्टीपल टैग्स आ जाते हैं कि वी यूज फॉर्म फॉर कलेक्टिंग यूजर डाटा। अब इसके अंदर इसके कोई फर्दर मोर टैग्स आ जाते हैं, इसके अंदर कोई इसकी एट्रीब्यूट्स होंगी, इसके अंदर इसकी इनपुट टाइप मींस के कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, आप यूजर से किस तरह का डाटा ले सकते हैं, अगर आपको टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, या अगर आपको नंबर चाहिए, या आपको न्यूमेरिक मींस अल्फाबेट्स चाहिए, तो आप सारी इस चीज को, इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। आपको कोई भी चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं। जब आप चीजों को मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजों को देखते जाते हैं, आप अपने डेवलपमेंट जर्नी में इसको यूज करते जाते हैं, तो आपके पास वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि अगर एक पर्सन इसी टैग को जो है ना वो याद करने की कोशिश करता है, लाइक कि अगर वो इमेज टैग को, फॉर इंस्टेंस, मे बी फ्यूचर में कोई इसकी HTML में मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई चेंजिंग आ जाती है। अब आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन को याद किया, अब आप उसके अंदर कोई चेंज आ जाती है, तो यानी कि फिर आपको दोबारा से वो एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम साइड बाय साइड अपने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट है। स्टार्ट में जब भी कोई न्यू लैंग्वेज आती है तो उसमें सम टाइम ऐसे होता है, बट फॉर कपल ऑफ टाइम जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो हमारे पास वो एक हमारी हैबिचुअल हो जाती है, हम उसको यूज कर लेते हैं। बाकी ये ग्राफिक्स वगैरह, इसमें मीडिया, ये ग्राफिक्स वगैरह इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम लोग अगर अपनी वेबसाइट को एनिमेशन वाली तरफ लेके जाना चाहें तो ये वो उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HTML में आपको समझने के लिए, फॉर फंडामेंटल, आपको पता हो कि ये एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसके अंदर हमारे पास टैग क्या चीज़ है वो आ गया, और टैग कितने टाइप के हैं वो चीज़, उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है। जब आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी में आप देखेंगे ना, सारी चीज़ें इसके अंदर से नहीं इंपॉर्टेंट होती, कि अगर आप इसमें इसको सारी चीज नहीं आप एक वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते। मे बी सम टाइम हो कि आपके पास अगर एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, देन फिर उसके अंदर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। सारी तो नहीं मैं इसको फिर भी रिकमेंड करता, लेकिन आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि आपके माइंड में अगर चीज आ रही है लेकिन आपको नहीं याद आ रही, आप सिंपल ब्राउजर के अंदर टाइप करें, आपको इमेज से रेलिवेंट जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो आ जाएगी। सो दिस इज हाउ के HTML इस तरह से वर्क करती है। अब जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का स्केलेटन ड्रा कर लिया, तो उसको कोई ना कोई डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन फिर हमारे पास वहां पे जो है ना CSS एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, इसके बाद इसके जो फ्रेमवर्क आ जाते हैं वो आपके लिए इजी रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फंडामेंटल चीजें हैं वो हमारे पास यही CSS को यूज सर करके आपकी वो आवाज कट कट एडवांस के आ वाली रही है। तरफ चले जाते हैं। यानी कि आपको वो सर सफीउल्ला, सर आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है। दोबारा बोलिए सर। सर मेरी अब आवाज क्लियर है सर? जी सर, अब क्लियर है। नहीं, अब क्लियर है सर मेरी वॉइस? जी 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 सर, क्लियर है। और किसी का माइक भी अनम्यूट था, ठीक है, वॉइस बैक होके आ रही थी। अब मेरे ख्याल वो लेफ्ट तो नहीं करके बल्कि है मीटिंग। ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने HTML को देख लिया,
इसी तरह से आपके पास उस स्केलेटन को अब आपने कोई चीजें स्टाइल करनी है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो CSS का आ जाता है। CSS बेसिकली एक, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट, अच्छा, हम लोगों ने देखा कि CSS भी हमारे पास क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीज होती है जिसके अंदर आप, जिसकी मदद से कोई फंक्शनलिटी। और ई क्लास ड्यू टू इंटरनेट इशू, थोड़ा सा ये इशू फेस करना पड़ रहा है। तो CSS हमारे पास इसकी जो स्टैंड्स फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन इम्प्लीमेंट स्टाइल इन आवर वेबसाइट। सो इसमें जो हम लोगों ने सारी चीज़ें HTML को, यानी कि एक स्केलेटन बनाने के लिए यूज़ की थी ना, उसके बाद अब उस स्केलेटन को कोई एक, अगर आप देख सकते हैं ना, जैसे मैं ये स्नैप बार के ऊपर होवर करता हूँ, तो आपको ये बैकग्राउंड पे इसका कलर आ जाएगा, हाईलाइट हुआ, डार्क आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे ये आपकी जो बटन है, ये नेक्स्ट वाला, इसके कलरिंग आ रही है। ये सारी चीजें हम लोग विद द हेल्प ऑफ CSS हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये अगर आप कहें ना कि आपकी HTML को बेटर वर्जन के अंदर, मींस के उसको मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए, हमारे पास जो है ना CSS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप CSS को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके पास जो फेमस के फ्रेमवर्क हैं, बूटस्ट्रैप है, ठीक है, टेलमेंट CSS। अच्छा, अगर जब भी आपको कोई फ्रेमवर्क या कोई इस तरह की चीज यूज करनी होती है ना, तो आपको जो उसमें फंडामेंटल चीज है उसको किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है वो चीज सीखनी पड़ती है। बाकी आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करके, वो आप उसको अपनी जो नीड है वैसे वैसे आप उसको यूज करते हैं, ये चीज होती है। लेकिन आपको जिसकी फंडामेंटल चीज है वो CSS आ जाती है। अच्छा, अभी चूंकि डेवलपमेंट जो है ना इजी हो गई है, क्योंकि सारा काम AI कर देता है, तो आपके लिए जो चीज समझने वाली है, जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर फॉर्मूला बताया ना, कि 20-80 रूल्स, आप उसको ऑलवेज यूज करें। कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी जो है ना, इवन दो के स्टाइलिंग के लिए आप कोई फ्रेमवर्क या उसका यूज कर रहे हैं, जिस तरह बूटस्ट्रैप, तो उसमें आप लोगों ने सारी चीजों को मास्टर करना नहीं शुरू कर देना। तो उसमें आप ऐसी चीजें सीखें जो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो। ठीक है। अब जिस तरह से हम लोगों ने HTML में देख लिया था कि टैग हमारे पास क्या चीज है, सेम केस आप लोगों ने इसके अंदर जो चीज देखनी है ना, इसका सिंटैक्स समझना है। ठीक है। जब भी आपको अगर मैं कहूँ ना इन सिंपल वर्ड, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो आपके पास सारी CSS जो सी है वो इसी सिंटैक्स के इर्द गिर्द है। यानी कि यहाँ पर जब भी आपने किसी चीज के ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी हो, तो इसमें फर्स्ट चीज तो आती है, आप उसको लिंक करते हैं। क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा फाइल बना रहे हैं, तो एक आपने फाइल तो बना ली, लेकिन उसको आपने लिंक करना है अपने HTML पेज के साथ। लिंक करते ही उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम इस बॉडी टैग को आप एज्यूम कर लें, ये आपके पास एक टैग नेम है। ठीक है। उसके बाद ये करली ब्रेसेस, और ये इसकी ओपनिंग और ये क्लोजिंग आ गई। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू आ जाती है। एंड पे आपने सेमी कॉलन यूज करना, बस दैट्स इट। अगर आप ये सिंटैक्स जहन में रख लेना अपने पास, तो आपके पास CSS इसी के अराउंड ही है। यानी कि आपको जब भी किसी चीज के ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है, फर्स्ट स्टेप हम उसको टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद हमें कौन कौन सी उसके ऊपर चीजों की जरूरत है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने बॉडी टैग को टारगेट किया, अब इसको हम लोगों ने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। अब उसकी प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, लेकिन उसकी वैल्यू हम लोगों ने, अब बारी आ जाती है। तो उसके लिए आपको ये कॉलन यूज करते हैं, देन इसके बाद आप इसको इसकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। अगर माइंड में आता है ना क्वेश्चन के हम अगर सेमी कॉलन एंड पे नहीं लगाते,
तो इससे जो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप जो भी स्टाइलिंग लिखेंगे ना अपनी, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी। तो इसका बेसिक जो रूल है, आपको ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आपने एक स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली ना, मीन्स के इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने H1 टैग को एक कलर दे दिया, और उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई, एंड पे हम लोगों ने सेमी कॉलन यूज कर लिया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई हो जाती है। सो इसी इसी सिंटैक्स के ऊपर सारी की सारी आपकी CSS फॉल करती है। इसमें हमारे पास ये सेलेक्टर आ गया, अगर आपको इसका ये सिंटैक्स वाला है ना, कि आप देखना चाहें इसके अंदर सिंटैक्स क्या चीज़ है। सिंटैक्स जोन सा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स को आइडेंटिफाई कर लेना, तो आपके लिए रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो सी है ना, उसको गेट करना, उसको चीज़ों को लर्न करना इजी रहता है एज कम्पेयर टू। ये ड्यू टू वेदर हमारे यहाँ इस तरह से है, नेट स्लो डाउन है, अदरवाइज थोड़ा सा आपको आज कोऑपरेट करना पड़ेगा। चूंकि एक तो इंडिपेंडेंस डे है, मे भी कुछ एरियाज में नेटवर्क की शायद वो भी फैसिलिटी ना हो, बट तो मेरी आवाज़ तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। यस सर, क्लियर है। चाहिए इसके अंदर ना, इसका ये सिंटैक्स वही वाली चीज आपको बताएगा कि सिंटैक्स में आपके पास जब भी आपने एक चीज को, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि अगर आपको एक चीज को टारगेट करना है, तो उसको सबसे पहले आप टैग नेम के साथ कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लास और आईडी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, कि अगर आपको क्लास के थ्रू अगर उसको टारगेट करना है, तो उससे पहले हम लोग डॉट और उस टैग जो भी आपने क्लास नेम दिया होता है वो आ जाता है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो सिलेक्टर आ जाता है, यानी कि आप जिस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डिक्लेरेशन आ जाती है, या प्रॉपर्टी आ जाएगी उसकी सेमी कॉलन के साथ। क्योंकि अगर तो आपके लिए एक लाइन की आपने स्टाइलिंग देनी है किसी भी सिलेक्टर के ऊपर, तो आप उसको बेशक सेमी कॉलन ना यूज करें, बट फॉर गुड प्रैक्टिस के लिए आप ऑलवेज यूज सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। ये इसके अंदर इसकी जो चीजें समझने वाली हैं, CSS के अंदर करना चाहें या कोई टेक्स्ट को आप, तो इसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की हुई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप इसको एक्सप्लोर करके, तो स्टार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आप न्यू हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो में भी थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता है कि आपको अगेन एंड अगेन डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करना पड़ता है। बट जैसे ही आप एक से दो तीन चार प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा मुझे ये चीज़ यूज करनी है, तो इसकी ये इस तरह से इसका सिंटैक्स मुझे समझ आ गई है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर। सफ़ीउल्लाह। सर हमें सर ने जी जी ज्वाइन कर लिया है। और सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। आपने ज्वाइन कर लिया है। और सर आपका अभी माइक म्यूट है। तो जिनके क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर लें। सो अस्सलाम वन बाय वालेकुम। वन हम क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। Can you guys hear me? यस सर, ऑफ कोर्स। जी सर। अच्छा, किसी के क्वेश्चन है तो वो फिर अपने हैंड रेज कर लें। I am not able to hear. एक मिनट। Speak now, somebody. जी यस सर, सर, अस्सलाम मेरी आवाज़ वालेकुम। आ रही? ठीक है, बस आ रही है बस। चलें जी, क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है सबके? जी, अपने जिनके क्वेश्चन है वो तो हैंड रेज कर लें, फिर इस तरह पूछ लें। और
कुछ लोगों ने चैट में भी लिखे, लेकिन वो मैं कहूँगा कि आप काइंडली हैंड रेज करके पूछ लें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रिस्पॉन्ड। दी। जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।